ज़ारा, क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो? क्या जहांगीर खान साहब की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है? जी पापा, उनकी तबीयत तो पहले से बेहतर है, लेकिन जाने अनजाने में मैंने उनसे ऐसा वादा कर दिया है जिसे निभा पाना इतना आसान नहीं है। कौन सा वादा? अम्मी और अब्बू आमिर का फिर से निकाह करवाना चाहते हैं और उन्होंने लड़की भी पसंद कर ली है पापा, लेकिन आमिर राजी नहीं है। और पापा, उन्होंने आमिर को राजी करने की जिम्मेदारी भी मुझ पर डाल दी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा पापा, मैं इस बारे में आमिर से कैसे बात करूं? लेकिन ज़ारा, तुम्हें आमिर से बात करने की क्या जरूरत है? तुम आमिर से निकाह नहीं करना चाहते, ये बात तय है। तो वो चाहे जिससे निकाह करे, हमें क्या लेना है? हाँ? लेकिन पापा, अगर अम्मी अब्बू के दबाव में आकर आमिर ने किसी ऐसी वैसी लड़की से शादी कर ली तो? मेरा मतलब है पापा कि इसका असर हमारे बच्चों पर भी तो पड़ेगा। अरे जहांगीर खान साहब ने अगर लड़की पसंद की है तो कुछ सोच समझ के की होगी। तुम खामखा इस मुद्दे पर परेशान हो रही हो। मैं तो कहता हूँ कि तुम अभी फोन लगाओ और उनसे कह दो कि ये आपका अपना घरेलू मामला है, खुद ही सुलझाएं। नहीं नहीं पापा, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। पहले मैं उस लड़की से मिलूंगी और उसे अच्छी तरह जानूंगी। पता नहीं वो हमारे परिवार और बच्चों के लायक है भी या नहीं, फिर मैं आमिर से बात करूंगी। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। अम्मी ने कहा है कि वो उससे बात करने वाली है और हो सकता है कि वो मुझसे मिलने भी आए। वैसे कौन है वो खुश नसीब लड़की? आमिर के कॉलेज में पढ़ती थी। मैंने नीता से बात कर ली, वो तो मान भी गई। मैंने उसे सब बता दिया। वो आज ही जा रही ज़ारा से मिलने। क्या बात है बेगम, आपने तो कमाल ही कर दिया। अरे मैं सोच रहा हूँ अगर आप नहीं होती तो मेरा क्या होता। अरे जहांगीर, इतना खुश मत हो। तुम्हें पूरा यकीन है तुम्हारा प्लान कामयाब हो जाएगा? बिल्कुल अम्मी, आपने देखा नहीं ज़ारा को आज भी आमिर की और इस घर की कितनी फिक्र है। वरना वो ये क्यों कहती कि वो पहले निदा से मिलेगी, उसके बाद ही कोई फैसला करेगी। हाँ अम्मी, इससे साफ जाहिर होता है आज भी ज़ारा कितना प्यार करती है आमिर से। अबू, ज़ारा जाते वक्त कितनी परेशान क्यों नजर आ रही थी? क्या कहा आपने उसे? बेटा, हमने तो ज़ारा से सिर्फ तुम्हारे और उसके निकाह के बारे में कहा था, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। और तुम तो पहले ही कह चुके हो कि तुम इस बारे में ज़ारा से कोई बात नहीं करोगे। तो हम क्या कहते, चुप रहते और क्या। लेकिन बेटा, ये तो नाइंसाफी है ना। हम सब तुम्हारा घर बसता हुआ देखना चाहते हैं। तुम इतने छोटे से अमन को कैसे पालोगे अकेले? नहीं अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। अरे मैं अपने आमिर की जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगा। अरे बात तो इसकी जिंदगी की नहीं है, इसके साथ अमन की जिंदगी की भी है। आमिर, तुम्हें निकाह तो करना ही होगा। और बेटा, हमारी नजर में एक बहुत अच्छी लड़की है। ये आप क्या कह रहे हैं अबू? ये नामुमकिन है। तुम्हारे इस फैसले से हम सबकी जिंदगी जुड़ी हुई है। मैंने तो निदा से बात भी कर ली है। निदा? हाँ निदा, तुम्हें याद है तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी? कितनी प्यारी बच्ची है, तुम्हें तो याद ही होगा। अमन, आप मॉम से नाराज हो? नहीं, आई मीन हाँ। पता नहीं छोटी मॉम क्यों चाहती है कि नई मॉम आए। मेरी मॉम तो मेरे पास ही है। मुझे भी नहीं पता, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। मैंने तो सोचा था कि पापा और छोटी मॉम की दोस्ती हो जाएगी, फिर हम सब साथ में रहेंगे पहले की तरह। कितना मजा आता था। अमन, मैं भी पापा के साथ रहना चाहती हूँ। मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। गॉड जी, प्लीज उन दोनों की दोस्ती करवा दीजिए। मैं उन दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उन दोनों के साथ रहना चाहती हूँ। रो मत खुशी, आने दो उस आंटी को। ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो मेरी माँ बोलने से पहले ही भाग जाएगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब चलो स्माइल करो।
जी कहिए। ज़ारा, हाय, आई एम निदा। मैं आमिर की दोस्त हूँ। कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। ओह, हाय। अंदर आइए ना। पापा, ये निदा है और ये मेरे पापा। सलाम। सलाम बेटा, खुश रहो। आओ बैठो ना। थैंक यू अंकल। हाँ तो ज़ारा, पूछो जो पूछना चाहती हो। जहांगीर अंकल बता रहे थे कि तुम पहले मुझे अप्रूव करोगी और उसी के बाद मेरी आमिर से शादी हो सकती है। लगता है तुम शादी को इतना सीरियसली नहीं लेती, वरना अब्बू के पूछते ही इतनी जल्द राजी नहीं हो जाती। शादी तो क्या, मैं तो लाइफ को ही सीरियसली नहीं लेती। मैं बस आज के लिए जीती हूँ, अभी के लिए, कल हो ना हो। I don't believe this. तुमने इसे भी सीरियसली ले लिया। अरे बाबा, मैं मजाक कर रही थी। एक्चुअली मैं आमिर से शादी करने के लिए इसलिए फौरन तैयार हो गई थी क्योंकि उसे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो कॉलेज में मेरा बेस्ट फ्रेंड था। जब जहांगीर अंकल ने मुझसे कहा कि तुम भी शादी के लिए तैयार हो, तो मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, निकाह कर लेते। तुम गलत समझ रही हो नेता। मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे लगेगा कि तुम आमिर का, इस परिवार का और खास तौर पर अमन का ख्याल रख पाओगी, तो मैं आमिर से बात करूंगी। ओह ग्रेट, फिर तो तुम मुझे नापसंद कर ही नहीं सकती, क्योंकि आमिर मुझे बहुत चाहते हैं और उन्हें पाने के लिए मैं तुम्हारा दिल कैसे भी जीत लूंगी। एनीवे, ये सब छोड़ो, ये बताओ कि आमिर के बच्चे कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। आफ्टर ऑल, शादी के बाद उनका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा मुझे। अमन, खुशी, हे कम ऑन किड्स, गिव मी अ हग और मेरे दोस्त बन जाओ। हम अनजान लोगों को हक नहीं करते और उनसे दोस्ती भी नहीं करते। लेकिन मुझसे दोस्ती तो करनी पड़ेगी। Now this is for you and this is for you. ये तुम लोग क्या कर रहे हो? आराम से खाओ बेटा। ये क्या बदतमीजी है? चलो, वॉश योर हैंड्स। तुम रहने दो, मैं इन्हें लेके जाती हूँ। Come on kids, मैं इसे चलो। वॉशरूम दिखा दूँ। कम। आप लोगों को निदा को फोन करने से पहले मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था। अरे आमिर बेटा, इसमें पूछने वाली बात क्या थी? अब कोई नई लड़की होती तो बात समझ में आती। अरे वो लड़की तो तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ी हुई है, तुम लोग एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से जानते हो, तो पूछने में क्या हर्ज है? हाँ बेटा, तुम्हारे अब्बू बिल्कुल सही कह रहे हैं। अम्मी, आप बेकार में एक्सप्लेनेशन दे रही हैं। मेरा तो सिर्फ इतना कहना था कि तुम्हारी जिंदगी का फैसला तुमसे पूछकर करना होगा। पूछा था ना तुमसे और ज़ारा से, दोनों ने मना कर दिया। अब हम वही करेंगे जो हमें ठीक लगेगा। मुझे निदा बहुत पसंद है, ज़ारा से बहुत खूबसूरत भी है और समझदार भी। हाँ होगी, लेकिन मुझे क्या? इस वक्त मैं दूसरे निकाह के बारे में सोच भी नहीं सकता। आमिर, तुम अपने अब्बू की हालत अच्छी तरह से जानते हो बेटा। तुम्हें याद नहीं है डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा इस वक्त उन्हें टेंशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा टेंशन तुम्हारे अकेलेपन की है, अमन की परवरिश की है। ज़ारा तो आ नहीं सकती, इसमें हर्जी क्या है अगर हमने निदा से बात कर ली तो? आप बैठ जाइए। ये आमिर की अपनी जिंदगी है, फैसला भी उसे ही करना। अबू, आप ठीक तो है ना? ऐसा मत कहिए अबू, आपकी जिंदगी मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। लेकिन अबू, मैं खुद नहीं जानता, मेरी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आने के बाद मैं निदा को अपनी जिंदगी में ला भी पाऊंगा या नहीं।
अबू, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अब कुछ कहूंगी तो आप सब बुरा मान जाएंगे, लेकिन अम्मी कितनी अजीब बात है ना। मेरे बेटे, मेरे समर की मौत का मातम अभी खत्म नहीं हुआ और इस घर में शहनाइयां बजाने की बात हो रही है। वाह, आपने तो अपने मम्मा को नाराज कर दिया। अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। पता है, पर ये हमने जानबूझ के ही किया है। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप हमारे घर न्यू मॉम बनकर आए। मैं और खुशी पापा और छोटी मॉम के साथ रहना चाहते हैं, बस। प्लीज आंटी, आप पापा के साथ शादी मत कीजिए ना। मुझे अमन, पापा और मॉम के साथ रहना है। बस इतनी सी बात है तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले रोना बंद करो, फिर मैं आप लोगों को अपना एक सीक्रेट बताऊंगी। मतलब ये कि मैं तुम्हारे पापा की बहुत अच्छी दोस्त हूँ और मैं तुम्हारी मम्मी की जगह लेने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हारे मम्मी पापा को मिलाने आई हूँ। और इस काम में मुझे तुम दोनों की मदद की जरूरत है। सच? और मेरे इस मिशन में तुम्हारे दादा दादी, तुम्हारे नानू सब इन्वॉल्व है। तो अब तो आप मेरी मदद करेंगे ना? अरे हाँ कह दो बच्चों। निदा बिटिया यहाँ हमारी मदद करने के लिए ही आई हैं। थैंक यू आंटी। हम आपकी मदद करेंगे। बताइए क्या करना है। वेरी गुड। तो सुनो मेरा ट्रेड सीक्रेट। अब तक तो सब ठीक है। कैल्शियम और आयरन की गोलियों की शुरुआत करनी पड़ेगी। और हाँ, अब तुम्हें यहाँ हर हफ्ते वीकली चेकअप के लिए आना पड़ेगा, लेकिन अकेले नहीं, किसी के साथ में, क्योंकि ऐसी हालत में घर से अकेले बाहर निकलना ठीक नहीं है। और हाँ, तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे साथ क्यों नहीं आते? जी वो फिलहाल तो बाहर गए हुए हैं, लेकिन अगली बार जरूर साथ आएंगे। वो बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि तुम्हारे साथ आने से उन्हें भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। आई अंडरस्टैंड डॉक्टर, थैंक यू सो मच। मैं चलती हूँ। कहाँ है फरहान? और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहीं उसका इरादा तो नहीं बदल गया? नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ? फरहान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन उसने अब तक एक भी बार मुझे फोन क्यों नहीं किया? क्या बात हो सकती है? I'm sorry मॉम, फिर कभी हम लोग कोई भी मेहमान से बदतमीजी नहीं करेंगे। और छोटी मॉम, आई एम सॉरी। हमने निदा आंटी को भी सॉरी कह दिया है, उनने भी हमें माफ कर दिया। निदा आंटी कितनी अच्छी है। आप चाहती हैं ना कि पापा की शादी निदा आंटी से हो? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, हम उनकी हर बात मानेंगे।
अब आप हमें माफ कर दीजिए ना। अब माफ भी कर दो ना इन्हें, इतनी देर से सॉरी कह रहे हैं। सचमुच बहुत प्यारे हैं आमिर के बच्चे। तो आप बताओ सारा, आमिर से बात करोगी ना? उन्हें यकीन दिलाओगी ना कि मैं उनके बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार करूंगी और कभी भी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। निदा, एक बात तो माननी पड़ेगी, तुमने बहुत जल्द हमारे बच्चों का मन जीत लिया। थैंक्स अंकल। अगर आपकी दुआएं रही मेरे साथ तो मैं बच्चों का ही नहीं बल्कि उनके दिल भी जीत लूंगी। एनीवे, तुम्हें कुछ और पूछना है, कुछ और जानना है तो पूछो। नहीं, इतना ही काफी है। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। वैसे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और हैरानी भी हुई कि दो अच्छे लोग कभी कभी साथ क्यों नहीं रह सकते। एनीवे, मैं चलती हूँ। ओके बच्चों, हम फिर मिलेंगे और अगली बार हमारे साथ आपके पापा भी होंगे। ओके, बाय आंटी। बाय बेटा। बाय आंटी। बाय। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। न्यू मॉम कितनी अच्छी है ना? हाँ, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। बस एक लफ्ज और नहीं। बहुत बोलने लगे तुम दोनों। बड़े छोटों का लिहाज ही नहीं है। किस तरह पेश आते मेहमानों से? लेकिन वो मेहमान कहाँ है? वो तो न्यू मॉम है। मैंने कहा ना, एक लफ्ज भी नहीं। चलो अंदर जाओ। ज़ारा, तुम बच्चों पर गुस्सा क्यों हो रही हो? इन्होंने क्या किया? मैं कहाँ गुस्सा हो रही हूँ? हमारा प्लान कामयाब हो गया। अस्सलाम वालेकुम दादी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटा, बैठो। कैसी हो? अब कैसी तबीयत है आपकी? क्या कहा डॉक्टर ने? अरे बेटा, डॉक्टर की छोड़ो, पहले ये बताओ तुम्हें निदा कैसी लगी? क्या वो आमिर का ख्याल रखेगी? हमारे इस पूरे घर का ख्याल रखेगी? हाँ ज़ारा, अगर तुम्हें निदा पसंद आई तो प्लीज आमिर से जाके उसके बारे में बात करो ना। मैं तो तरस गई हूँ इस घर में बहू की आहट सुनने के लिए। ज़ारा, जब से तुम इस घर से गई हो ना, ये घर बहुत सूना सूना लगता है बेटा। क्या सोचा बेटा तुमने? आमिर से कब बात करोगी? ज़ारा बेटा, बताओ ना, कैसी लगी निदा तुम्हें? जी, वो अच्छी लड़की है, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन आमिर से बात करोगी? अरे क्यों बात नहीं करेगी? एक यही तो है जो मेरे जिद्दी पोते को समझा सकती है। क्यों? ठीक है, अगर आप सबकी यही मर्जी है। तो मैं आमिर से बात करूंगी। थैंक्स ज़ारा, मैं जानती हूँ आमिर तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगा। जाओ बेटा, वो अपने कमरे में है। अरे ये कमाल की लड़की है। मैंने सोचा निदा को देखकर ये ना कर देगी, लेकिन इसे तो हाँ कर दी। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सोच के खिलाफ जाकर आमिर और निदा का निकाह ही करवा दे ये। अरे अभी तो खेल शुरू हुआ है, आप देखिए तो सही। ज़ारा और आमिर एक दूसरे के सामने जब आएंगे तो ज़ारा की जुबान लड़खड़ा जाएगी। हाँ अम्मी, वो आमिर से बहुत प्यार करती है। वो अपने प्यार को यूं खोने नहीं देगी। लाख कोशिश करने के बावजूद वो आमिर से निदा के बारे में बात नहीं कर पाएगी।
अम्मी फिर वही होगा जो हमने सोचा है। दोनों के दिलों में दबी हुई मोहब्बत बाहर आ जाएगी। तुम मुझे आपसे कुछ कहना है आमिर। हाँ बोलो ज़ारा, क्या कहना है? आमिर, दरअसल मैं निदा से मिली थी। अच्छी लड़की है वो। मुझे लगता है आपकी और परिवार की जिम्मेदारी अच्छी तरह संभाल लेगी और एक अच्छी बहू और बीवी साबित होगी। ये तुम कैसे कह सकती हो ज़ारा? तुम मुझे दूसरे निकाह के लिए कैसे कह सकती हो? तुम तो पापा जब अमेरिका में थे वो भी कार रेसिंग किया करते थे। वाओ, पापा आप कार रेसिंग करते थे, अब आप क्यों नहीं करते? बेटा वो कार रेसिंग में खतरा होता है ना, इसलिए। हाँ अमन, मामा ने मेरी कसम देकर पापा को कार रेसिंग से मना कर दिया। क्या तुम ये दिल से कह रही हो? हाँ, इसलिए आपको निकाह के लिए राजी करने की जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ली है। ये मुझसे नहीं होगा ज़ारा। मैं निकाह के बारे में सोच भी नहीं सकता। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम्हें निदा से मिलने की क्या जरूरत थी। नाराज मत होइए आमिर, मैं जानती हूँ ये फैसला लेना आपके लिए आसान नहीं है, लेकिन कभी कभी हमें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो हमारे दिल के खिलाफ होते हैं। आपको भी अपनी अब्बू और अम्मी की खुशी के लिए ये फैसला लेना ही होगा। ये सब कहना आसान है ज़ारा, करना मुश्किल। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? क्या तुम ये निकाह कबूल करती? हैरत है आमिर, आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। आप इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं? कुछ साल पहले मेरे सामने भी यही हालात आए थे, जब मुझे अपनी खुशी और अपने परिवार की खुशी में से सिर्फ एक को चुनना था। तब मैंने भी तो अपनी परिवार की खुशी के लिए फैसला लिया, अपनी खुशियां भूल गई। आज वही हालात आपके सामने हैं। अपने सारे अरमान भुलाकर अपने माँ बाप और जीनत की खुशी के लिए आपसे निकाह किया। ज़ारा, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है आमिर। उस वक्त मैं नहीं जानती थी कि आपसे निकाह करने के बाद मेरी जिंदगी क्या रुख लेगी। मेरा फैसला सही है या गलत, मैं तो सिर्फ इतना जानती थी कि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी और उसकी खुशी के लिए मैंने अपने सारे अरमान, अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी। आज वही हालात आपके सामने हैं। फैसला आपको लेना है आमिर कि आप अपनी खुशी चाहते हैं या फिर अपनों की खुशी। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी। कुछ छीन लिया तूने इस घर से, फिर अब यहाँ क्या लेने आती है तू? जी वो आमिर। तो अब तेरी नजर आमिर पर है? मेरे समर को खा गई, उसे मौत के मुंह में ढकेल कर तेरे कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी अभी तक, जो आमिर को दोजों पे पहुंचाना चाहती है तू। आप क्यों मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रही हैं? मेरा यकीन मानिए वो एक हादसा था। मैं तो समर को बचाने की कोशिश। एक लफ्ज अगर तूने अपने मुंह से निकाला तो यही तेरा टेटवा दबा दूंगी। ज़ारा, तू इस घर के सभी लोगों को बेवकूफ बना सकती है अपनी भोली भोली बातों से।
लेकिन मुझे नहीं बेवकूफ बना सकती। सारा खामोशी से यहाँ से निकल जा इस घर से, वरना मैं तुझे धक्के मार के यहाँ से निकाल दूंगी। मैं तेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। निकल जा यहाँ से, चल। मम्मा प्लीज, क्या कर रही हैं? अरे छोड़ो ज़ारा को, छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी मैं जान को। अरे ये मेरा जवान बेटा कहाँ गई? जवान बेटा था मेरा समर। आमिर ने तुझे कितना सताया, तुझे तलाक दी, तुझे बेसहारा कर दिया। तूने मेरे बच्चे को क्यों सजा दी? बोल। बस कीजिए। अब तक आप मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम लगाती रही और मैं सुनती रही, लेकिन प्लीज आमिर के खिलाफ एक भी लफ्ज नहीं। मेरी जिंदगी आमिर ने नहीं बल्कि आपके बेटे ने तबाह की है। मेरी खुशी को मारना चाहता था वो, लेकिन फिर भी मैंने उसकी जान बचाने की कोशिश की। क्या इतना काफी नहीं है आपके लिए? अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगी। झूठ बोल रही है तू सारा। मेरे मरे हुए बेटे पर झूठा इल्जाम लगाने से पहले तेरी जुबान क्यों नहीं चल गई? बस गुल, यूं जहर उगलने से समर वापस तो नहीं आ जाता ना। संभालो अपने आप को। शिरीन, ज़ारा को अंदर ले जाओ बेटा। चलो सारा। अरे क्यों कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ ऐसा? गुल, संभालो अपने आप को। ज़ारा को कोसने से कोई फायदा नहीं है। इस तरह जली कटी सुनाकर सबका दिल क्यों खराब कर रही हो तुम? सही कह रही है भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही। मैं ही बोली हूँ, मैं ही सबका दिल दुखाती हूँ, जली कटी सुनाती हूँ सबको। लेकिन किसी ने इस घर में मेरे बारे में सोचा, उस माँ के कलेजे के बारे में सोचा, मेरे दिल के बारे में सोचा। अरे जवान बेटा को है, मैंने अपना जवान बेटा। संभालो अपने आप को। ज़ारा, प्लीज मम्मा की बातों का बुरा मत मानना। उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो शिरीन? मुझे पूपी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि एक जवान बेटे को खोने का दर्द क्या होता है। आई एम सॉरी ज़ारा, मम्मा के इस बर्ताव से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इतना संगीन इल्जाम सुनकर आपके दिल पर क्या गुजरी होगी मैं समझ सकती हूँ। तुम फिक्र मत करो शिरीन, सब ठीक हो जाएगा। जब अपनों ने ही साथ नहीं दिया तो गैरों से क्या उम्मीद करूं मैं? जीनत ने इतना बड़ा जख्म दिया है, उसे भरने में शायद पूरी उम्र भी कम पड़े। अच्छा, मैं चलती हूँ। ज़ारा, मैं जानती हूँ ये वक्त मुनासिब नहीं है, पर मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने अपने शेयर्स बेचकर फरहान को 50 करोड़ दिए हैं उसका कर्ज चुकाने के लिए। मैं जानती हूँ शिरीन, और मैं खुद ही तुमसे इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन मैं इंतजार कर रही थी शायद मेरा शक गलत हो और फरहान सुधर जाए और तुम लोग अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सको। मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा। 4 दिन हो गए हैं फरहान को लंदन गए, पर ना तो उसने मुझे फोन किया है और ना ही वो मेरा फोन उठा रहा है। तुमसे एक बात कहूँ शिरीन, प्यार में किसी को कैद नहीं किया जा सकता। प्यार में जो आज़ाद रहकर भी तुम्हारा रहे, वही तुम्हारा सच्चा प्यार है। और जो उस आज़ादी का नाजायज फायदा उठाकर चला जाए, वो तो प्यार करने के लायक ही नहीं है। मैं जानती हूँ गलती मेरी है। मुझे पहले ही फरहान की नीयत का पता होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल इस बात पर यकीन करना ही नहीं चाहता था कि फरहान मेरा नहीं है। प्यार में ऐसा होता है शिरीन, और वैसे भी गलती मेरी भी है। मैं भी फरहान की बातों में आ गई थी। मुझे लगा कि फरहान सुधर गया है, लेकिन वो इंसान पैसों के अलावा किसी और चीज़ से प्यार कर ही नहीं सकता। मुझे तो यकीन नहीं आता कि फरहान ने दौलत हासिल करने के लिए हम दोनों के प्यार और भरोसे का इस्तेमाल किया। बस शिरीन, उस इंसान पर अपने आंसू ज़ाया मत करो। और वैसे भी तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। अब तुम्हारे साथ साथ एक नन्ही सी जान की भी जिंदगी जुड़ी है। मुझे नहीं पता ये सब कैसे होगा। मैं तो खुद अपनी जिम्मेदारी उठाने के लायक भी नहीं हूँ। तुम इतनी कमजोर हो शिरीन कि तुम्हें एक फरहान जैसे आदमी का सहारा चाहिए। नहीं शिरीन,
कुदरत ने जिस औरत को एक मर्द को पैदा करने की ताकत दी है, वो औरत इतनी कमजोर भी नहीं हो सकती कि एक मर्द के बिना जी भी ना सके। आज जितना रोना है रो लो शरीन, डूब जाने दो अपनी सारी कमजोरी आंसुओं के समुंदर में, ताकि तुम्हें जिंदगी की राह पर चलते चलते किसी फरहान जैसे का सहारा ना लेना पड़े। प्यार सिर्फ जीने का सहारा नहीं होता, प्यार जिंदगी जीने की ताकत होती है। और प्यार के बिना हर कोई अधूरा है, फिर चाहे वो औरत हो या मर्द। फरहान, तुम कहाँ थे फरहान? तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? फोन फ्लाइट में रह गया था। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास किसी का नंबर नहीं था, इसलिए मैं किसी को इन्फॉर्म नहीं कर पाया। लेकिन आई प्रॉमिस, आज के बाद मेरी वजह से तुम्हें कभी आंसू नहीं बहाना पड़े। अब हम जल्द निकाह करेंगे, उसके बाद मैं, तुम और हमारा बेबी। फरहान, तुम नहीं जानते आज तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। I'm so sorry फरहान, मैंने तुम्हें समझने में कितनी भूल की। ऐसे क्या देख रहे हो sis? करोड़ों की प्रॉपर्टी में से तो अभी सिर्फ 50 करोड़ का इंस्टॉलमेंट लिया है। अभी तो बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सब कुछ तो ठीक है। प्लीज अम्मी, आप जानती हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। आपने ज़ारा को मेरे पास क्यों भेजा, जबकि आप जानती हैं कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। और मैं भी तुमसे कह चुका हूं कि तुम्हें निकाह करना पड़ेगा, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने माँ बाप के लिए, अपने उस बेटे के लिए जिसे आज सबसे ज्यादा एक माँ की जरूरत है। अरे रे, आप ज्यादा मत बोलिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आई एम सॉरी अब्बू, लेकिन आप मेरे हालात समझने की कोशिश कीजिए। अब मेरा किसी और से निकाह करना नामुमकिन है। हम जानते हैं आमिर, किसी और से निकाह करना क्यों नामुमकिन है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम आज भी ज़ारा से उतना ही प्यार करते हो, लेकिन अपने प्यार का इजहार करने से डरते हो, है ना? तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही हैं, तुम आज भी ज़ारा से बहुत प्यार करते हो, इतना प्यार कि उसकी खाली जगह सिर्फ उसकी यादों से भर देना चाहते हो, किसी जीते जागते इंसान से नहीं। आमिर, भले ही हमने तुम्हारी निकाह की बात निदा से की हो, लेकिन आज भी हमारी पहली पसंद ज़ारा ही है। अगर तुम ज़ारा को दोबारा निकाह के लिए मना लो तो हमें बहुत खुशी होगी बेटा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में आमिर, ज़ारा या निदा, तुम अपनी जिंदगी किसके साथ बिताना चाहते हो? आपने बताया नहीं कि आपको निदा आंटी कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और तुम उन्हें प्लीज आंटी मत कहना, मॉम कहना। छोटी मॉम, जब नई मॉम हमारे घर आ जाएगी तब आप खुशी को भी हमारे घर भेजेगी ना? वो हमसे बहुत प्यार करती है। हाँ मॉम, प्लीज आप मुझे अमन के घर भेजेंगी ना? जब वो आएंगी तब देखा जाएगा। तुम सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है, और वैसे भी पापा ने अभी हाँ नहीं कही है। तो आप पापा को मना लेना ना मॉम। हेलो ज़ारा, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं तो कैसे फोन किया आपने? ज़ारा, मैंने बहुत सोचा, मुझे लगता है कि तुम ठीक कह रही हो। अमन को एक माँ की ज़रूरत है, और फिर अम्मी अब्बू भी यही चाहते हैं, और मुझे कोई हक नहीं है उनका दिल दुखाने का। तो आप? हाँ, मैंने सोच लिया है ज़ारा, मैं वही करूँगा जो तुमने मुझे कहा है। मैं निदा से मिलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ज़रा
ये सब कुछ अकेले करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम चलोगी ना मेरे साथ? मैं? ठीक है। थैंक्स ज़ारा, तुमने मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का किया है। तुम्हारा साथ होगा ज़ारा तो शायद फिर से मैं एक बार नई जिंदगी शुरू कर लूं। गुड नाइट। गुड नाइट। मॉम, पापा का फोन था? हाँ। उन्होंने हाँ कह दिया ना? वो दीदा आंटी से मिलेंगे ना? आप इतनी उदास क्यों है छोटी मॉम? क्योंकि मॉम पापा से प्यार करती है ना मॉम? रात बहुत हो गई है, तुम लोग सो जाओ। हाँ, चलो सो जाओ। फरहान, क्या बात है सिस? क्यों आए हो तुम यहाँ? ये जानते हुए भी कि तुम जीनत के साथ मिले हुए थे। मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा फरहान। जितनी दौलत तुम्हें चाहिए थी मैंने दे दी, सिर्फ इसलिए कि तुम शिरीन की जिंदगी तबाह ना करो। किस बात का बदला लेना चाहते हो तुम उस मासूम लड़की से? ये अब क्या किया? और कौन भड़का रहा है आपको मेरे खिलाफ? तुम्हारे गुनाह। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ दौलत की लालच में आए हो, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी फरहान। मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगी। इसलिए अपना भला चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। आप ऐसा क्यों कर? मैं शिरीन से निकाह करने आया हूँ। आफ्टर वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। खबरदार, अपनी इस गंदी जुबान से उस मासूम का जिक्र भी किया था। तुम्हारे जैसे इंसान से निकाह करने से तो अच्छा है कि वो अकेली रहे, खुद अपने बच्चे की परवरिश करे। और इस काम में मैं उसकी मदद करूंगी। मैं उसे इतना मजबूत बना दूंगी कि उसे कभी तुम्हारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिस, मैं मानता हूँ कि मैं दौलत की लालच से आया था, लेकिन इस बार मेरे इरादे नेक हैं। मैं वाकई शिरीन से शादी करना चाहता हूँ। एंड आई प्रॉमिस सिस, मैं वाकई सुधर गया हूँ। मैं अपने पुराने गुनाहों के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। सिस प्लीज, बीती बातों को भुलाकर मुझे एक और मौका दीजिए प्लीज। मैं तुम्हें एक और मौका नहीं दे सकती फरहान, क्योंकि खोटे सिक्के को बार बार घिस कर परखने से भी वो सोना नहीं बन जाता। वो खोटा सिक्का ही रहता है। मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ला दूंगी। और शिरीन के साथ शादी करने का तुम्हारा जो ये सपना है ना, वो एक बुरे सपने में बदल जाएगा। प्लीज। बस फरहान, अब मैं तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम यहाँ से कैसे जाना चाहते हो, एक इज्जतदार भाई की तरह या फिर एक लालची रिश्तेदार की तरह जिसे घर से धक्के मार कर निकाला जाता है। ज़ारा, मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाला। चाहे तुमने जीनत को रास्ते से हटा दिया हो, लेकिन मुझे हटाना नामुमकिन है। ऐसा तुम कभी नहीं कर पाओगे, कभी। आमिर, आप यहाँ? हाँ ज़ारा, तुम्हें ही लेने आया हूँ। लेकिन मुझे कहाँ जाना है? अरे तुमसे बात हुई थी ना, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम मेरे साथ निदा से मिलने चलोगी, इसीलिए तुम्हें लेने आया हूँ। लेकिन मैं मिलकर क्या करूँगी? नहीं ज़ारा, अब तुम पीछे नहीं हट सकती। तुमने ही तो वादा किया था कि तुम मेरे साथ चलोगी, और तुम्हें मालूम है मुझसे अकेले ये नहीं होगा। चलो जल्दी करो, निदा ऑफिस में हमारा वेट कर रही है। लेकिन ऑफिस में? उसे ऑफिस में क्यों बुलाया है? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? निदा ऑफिस देखना चाहती थी, मैंने सोचा वो ऑफिस भी देख लेगी और हम उससे मिल भी लेंगे। अब चलें? ठीक है। Come in. हाय हैंडसम। Oh, hi निदा। अरे निदा, तुम तो बिल्कुल नहीं बदली हो, आज भी उतनी ही खूबसूरत हो। थैंक यू सो मच। लेकिन तुम बहुत बदल गए हो, पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। ओह, हाय ज़ारा। आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। अपने इस हैंडसम दोस्त से मैं इतनी खो गई थी that I didn't see you. इट्स ओके, तुम बैठो ना,
क्या लोगी, चाय कॉफी? नहीं नहीं, लेमन टी, दैट टू विद लॉट्स ऑफ आइस, राइट? आई डोंट बिलीव दिस। तुम्हें आज भी याद है? अरे मुझे तो बहुत कुछ याद है। याद है वो अपना 1.5 फुटिया सीनियर, वो तुम्हें कितनी लाइन मारता था, सारा दिन तुम्हारे पीछे भागा रहता था। यू रिमेंबर? मुझे याद है, और मैं कहाँ कहाँ भागती थी। बस बस बस, बहुत हो गया, वरना मेरे पेट में दर्द होने लगेगा। अब जरा काम की बात करें, जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। मतलब साफ है सारा। जिस इंसान के साथ मैं पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, मैं उसका ऑफिस, उसका बिजनेस, सब कुछ देखना चाहती थी। Am I right, सारा? हाँ। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शादी के लिए बच्चे, अंकल, आंटी सभी तैयार हैं, लेकिन शादी से पहले मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ। कौन सी बात निदा? देखो आमिर, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। चाहती हूँ कि शादी से पहले तुम अपनी प्रॉपर्टी का 50% हिस्सा मेरे नाम पे कर दो। देखो, मैं ये इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो सके और मेरे आने वाले कल में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज दोस्तों। हम बड़ी मोहब्बत और नीयत से आपके लिए इतना बेहतरीन एंटरटेनमेंट, सस्पेंस, ड्रामेटिक, रोमांस भरा कंटेंट लेकर आते हैं। फिर भी आप में से बहुत से लोग सिर्फ वीडियो देखकर खामोशी से चले जाते हैं। ना कोई कमेंट, न ही कोई फीडबैक। क्या हमसे कोई खता हो रही है? कोई चूक हो गई हो तो बताइए ना। आपके अल्फाज, आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जारा ने। आप लोग सिर्फ देखते हो, लेकिन न लाइक करते हो, न ही कोई राय देते हो। क्या हमारा एपिसोड आप लोगों को पसंद नहीं आता? अगर आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम ताजगी और जोश कहाँ से लाएं अगला एपिसोड बनाने के लिए? मुझे यकीन है कि आप समझदारी से काम लोगे और आइंदा हर एपिसोड पर कम से कम 10-10 हज़ार लाइक और कमेंट्स तो बनते हैं, है ना जारा? क्या ख्याल है? बिल्कुल आमिर, आपने सच्ची बात कह दी। अगर किसी को कोई गुर्बत या परेशानी है तो हमें बताना चाहिए कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो हमने खास आपके लिए शेयर किया है। लेकिन अफसोस, आप लोग ना ग्रुप ज्वाइन करते हो, ना चैनल सब्सक्राइब, ना वीडियो पर दिल से लाइक करते हो, ना कोई तासुरात देते हो। भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आ रही है या नहीं? देखिए, ये सिलसिला यूं ही नहीं चलेगा। अब फौरन इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना कमेंट छोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अब मैं चलती हूँ, लेकिन याद रखिए, आप सब हमारे इन वेब सीरीज परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल भी।